लड़की पार्टी से जो वापसता थे उनके साथ भी नारा सलूक यहाँ पे किया गया। सोचने का मकाम ये है कि ये किस किस्म का माशरा है यहाँ पे ऐसी चीजें होती। अरशद शरीफ का बहुत ही एक्सट्रीम केस है। एक आदमी को मर्डर करते हैं, पाकिस्तान में रह ना सके, उसे बाहर जाना पड़े, वहाँ से फिर उसे अपना मकाम जो है मुंतकिल करना पड़े, मजबूर होकर और फिर जिस तरीके से ऑर्गेनाइज मर्डर और असैसिनेशन अरशद शरीफ का हुआ, अभी किस किस्म का माहौल है, किस किस्म का हमने माशरा जो है यहाँ पे बना दिया है। कई जर्नलिस्ट के साथ हुआ है, जिस किस्म का इमरान रियाज के खिलाफ एक मुकदमा, दूसरा मुकदमा यहाँ लेके आपको शिकायत है तो कानून का सहारा लेना चाहिए। लेकिन ये चीजें पिछले साल ट्रांसफर और पिछले साल जो है स्याह हरूफ में लिखा जाएगा 2022 जो है कि एक इनकहा तो चीजों को पहुंचा दी। क्या पता लोग बहुत हिसास हो गए, जिन्हें हम एक इदारे कहते हैं, मुक्तदरा का नाम देते हैं, वो कोई ज्यादा हिसास हो गए। तो ये सिचुएशन जो है ये बहुत ही एबनॉर्मल किस्म की सिचुएशन है, ये रैशनल सिचुएशन और ये निशानी, ये जो निशानी इस तरफ है जो हमने बना दिया है, जो पाकिस्तान का माहौल बना दिया है, उसमें ये चीजें नॉर्मल समझी जाने लगी। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। सोचना तो ये जिसे कहते हैं सिविलाइज्ड कॉन्डक्ट, मुहज़्ज़ब रवैये, उस माशरे में रह गए। आपने कोई बात करनी है तो जब तक आप लाठी ना उठाएं, आप ये तो वो जो हम कहते थे 10 नंबरियों का कि ये शेवा करता था, वो जो अंडरवर्ल्ड आप कहते हैं कि हाँ भाई तुमने ऐसे गुजरे हो, यहाँ ऐसा तुमने देखा है तो हम तुम्हारा हिसाब कर लेंगे। अंडरवर्ल्ड चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे बरतानिया में हो, चाहे जिसे हम माफिया के नाम देते हैं अमेरिका, ये तौर तरीके तो वहाँ पे हो। लेकिन जब रियासत, जिसे हम रियासत यहाँ पे कहते हैं, रियासत हमारा मतलब होता है हम इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी की तरफ हम उंगली हम उठाना चाहते हैं, लेकिन वो जो सेफ्टी मैकेनिज्म्स हैं, एहतियात के मैकेनिज्म्स, वो हमारे कॉन्शियसनेस में एम्बेड हो चुके हैं। इसलिए हम बगैर सोचे ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, इस्टेब्लिशमेंट, मुक्तदरा, इदारे, फलाना, जबकि हमारे जहनों में पता होता है कि हम इशारा किस तरफ कर रहे हैं। और फिर आप देख लीजिए कि कुदरत का करना कैसा है। एक तो पिछले साल के हुए फलाने को उठा लो, हाँ सिर्फ उठाना भी नहीं, वो भी उससे भी दिल में करार नहीं आता जब तक उसे बेइज्जत ना किया जाए। और हमारे यहाँ पे आप ये देख लें कि हमारे शऊर का, हमारी हिसासियत का, हमारी तालीम का, हमारी अक्लमंदी के क्या मेयार हैं कि हमारे यहाँ जो बेइज्जती करने का तरीका है वो एक ही है कि फलाने को बेलबास कर, फलाने को उल्टा कर, और जब तक वो उल्टा ना करे और लिबास के साथ आप कुछ ना करें तो दिल में वो जो चैन है, जो करार है, वो नहीं आता। तो इससे पता चलता है कि हमने किस किस्म का माशरा बना। और जब ये सूरत हाल हो तो फिर हैरानगी कोई नहीं रहनी चाहिए कि यहाँ पे कोई चीज मैनेज हो ही नहीं। मुल्क का हाल क्या होता है मैशत के हवाले से, महंगाई के हवाले से, सियासी उखाड़ के हवाले से, कैसा कैसा यहाँ पे पाकिस्तान में हो। तो जब आप अपनी बुनियादी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर
कर सकते, आप में कैपेसिटी नहीं है उनको पूरा करने, ना आपसे मैशत चल रही है। सियासत का जो हाल किया है वो हमारे सामने, जो मुल्क का हाल हो गया है, जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, और ऊपर से फिर ये कि अरशद शरीफ के साथ ये करना है, फलाने को के साथ ये करना है, उसको यहाँ रहने नहीं देना, उसको वो जो है बाहर जाए तभी हम मुतमईन होंगे। ये कौन सा, ये तो इरैशनल से भी ज्यादा, ये तो एक सरियल आर्टिस्टिक एक है वो माहौल यहाँ पे बना दिया है। और रोना सिर्फ ये नहीं है कि सहाफियों के खिलाफ तशद्दुद हो रहा है, सहाफियों के साथ तशद्दुद जो है वो आइसोलेशन नहीं है, एक लार्जर कैनवस, एक लार्जर पिक्चर है जिसका एक हिस्सा है। जब इतना कुछ डिसऑर्डर हो जाए माशरे में, अफरा तफरी हो जाए, जहाँ पे सहाफी लोग या मीडिया के साथ जो ताल्लुक रखते हैं वो तो टारगेट हो रहे हैं, लेकिन और भी बहुत कुछ होगा यहाँ पे। क्राइम जो है, ऑर्डिनरी क्राइम, या जिसे आप स्ट्रीट क्राइम कहते हैं, वो शहरों में, देहातों में, मेरा ताल्लुक देहाती इलाके से, और वहाँ भी वो भी राइज कर रहा है। तो यूँ पता चल रहा है कि हमारे हाथ, हमारे गिरफ्त में, हमारे कंट्रोल में कोई चीज़ रहे नहीं, थिंग्स आर स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल। और जो हम एक लफ्ज़ थोड़ा लाइटली या लूजली यूज करते हैं, अनार्की, एनर्की, वो एनर्की की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी जो है वो लगता है कि ब्रेक डाउन कर। पहले तो ये एक सिर्फ इस तरह थी कि जी माशरे में ये हो सकता है, ये हो सकता है, अवाम का ये मूड हो तो पता नहीं क्या हो जाता है। लेकिन ये तो जैसे एक फिल्म हमारे आंखों के सामने चल रही हो, द डिसऑर्डर इन पाकिस्तान, वो रोजाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं। और सिर्फ हैरानगी ये होती है कि इतनी जल्दी तो नहीं होना चाहिए था, इतना जल्दी कैसे हो गया। जैसे इवेंट्स टेलीस्कोप होते हैं, मतलब जिन्होंने देर तक रहना हो, लेकिन आप टेलीस्कोप करके बिल्कुल यहाँ नैरो नहीं कर देते। पाकिस्तान में आजकल तो पिछले 8-10 माह में वो जो एक स्पीड एक्सेलरेट हो जाती है, जब चीज़ें टूटने लगें तो शुरू में आहिस्ता होता है। नेचुरल फिनोमेना में भी ऐसे ही होता है, वो जब जल्जले कोई आते हैं तो पहले हल्की हल्की वो थरथराहट होती है, और फिर एकदम जो है माउंटेन्स जो है गिरने लग पड़ते हैं, और फिर चीज़ें तेज हो जाती हैं। पाकिस्तान में तो ये हो रहा है। अब ये कहानी में है, ये कोई जहनी इख्तरा नहीं है, ये दिस इज हमारी अब लिविंग एक्सपीरियंस। हमने तो मेरी उम्र के लोग जो हैं, जनरेशन के लोग, हमने तो बहुत कुछ देख लिया है, लेकिन जो नौजवान यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये चीज़ें अपनी आंखों से, अपने कानों से सुन रहे हैं। पिशार का एक वो केस होता है, धमाका होता है, इस तरीके से बलूचिस्तान और फाटा में, फॉर्मर फाटा में आर्म्ड इंसर्जेंसीज वो जारी, और वो जो हमारे रियासत है, मुल्क है, माशरा है, उस पर वो हमले हो रहे हैं। उनके एहदाफ क्या हैं, उनके एजेंडाज क्या हैं, उस पर बात हो सकती है। कल जो कराची का वाक़या है, सेंटर ऑफ कराची, पाकिस्तान के सबसे बड़ा शहर, और वहाँ पे उसमें आप देखें, हिम्मत देखें और डेप्थ देखें कि वो जो एक इम्पोर्टेंट पुलिस इंस्टॉलेशन ऑफिस है, वहाँ पे जाके, और उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऐसे इवेंट्स का क्या है। क्योंकि ऐसे इवेंट्स का ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि भाई अगर ये चीज़ें भी महफूज नहीं, पुलिस लाइन्स पेशावर महफूज नहीं, पुलिस की चौकियां महफूज नहीं, तो फिर कौन सी चीज़ यहाँ पे महफूज रहेगी। और जो आर्म फोर्सेस के साथ होता है, ये जो इंसर्जेंसीज हैं, ये आर्म इंसर्जेंसीज हैं। और इतना अफसोस होता है कि आए रोज हमारे आर्म फोर्सेस के आदमी, फौज के आदमी वहाँ जो है मर रहे हैं, ऑफिसर्स बन रहे हैं,
اور یہ کسی اور ملک میں ہو کہ ایک دن میں ایک میجر اور ایک کیپٹن جو ہے ان کی ڈیتھس ہو جائے، دوسرے دن 4-5 وہاں کہرام مچ جائے، امریکہ میں ایسے ہو، یورپین کسی کنٹری میں ہو تو وہاں پہ طوفان برپا ہو۔ ہماری یہ حالت ہے کہ وی آر گیٹنگ یوز ٹو اٹ۔ ہاں 4 آدمی آج کے پی میں ہو گیا ہے، 4 آدمی کولو بلوچستان میں ہو گئے ہیں، بٹ دس از واٹ از۔ اور جن کو سیکیورٹی سچویشن پہ نظر رکھنی چاہیے، جن کی ذمہ داری ہے کہ فرنٹ لائنز جو سیکیورٹی ہیں ان کو سنبھالیں، ان کو سیاست سے فرصت نہیں ہے۔ وہ کن چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں کہ کون کس سے بات کر رہا ہے، ٹیلی فون پہ کون سی گفتگو ہو رہی ہے، آپ کسی جج کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یا لڑکا لڑکی جو ہے وہ یا کوئی سیاستدان ہے تو وہ اپنے سے بات کر رہا ہے۔ مطلب ہے کہ ان کی جو نظریں ہیں، ان کی دوربینیں ہیں، وہ اتنی فاٹا اور بلوچستان اور وہاں پہ نہیں لگی ہوئی ہیں، وہ مخصوص بیڈ رومز میں لگی ہوئی کہ بیڈ رومز میں کیا ہو۔ اور گورنمنٹ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، ان کے سامنے سب سے اس وقت اہم مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ یونیورسٹی میں لڑکا اور لڑکی جو ہے، لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے نہ کہیں کلاس رومز میں نہ ہو، اور وہ آرڈر پاس کر دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پہ لاہور میں جو ہائیسٹ سیٹ آف لرننگ ہے، اس کا بھی مسئلہ، سب سے اولین مسئلہ ریسرچ نہیں ہے، لرننگ نہیں ہے، ایکیڈیمک سبجیکٹس نہیں ہیں، بلکہ یہ ہے کہ کوئی چائے خانے میں، کوئی کیفیٹیریا میں کوئی لڑکا اور لڑکی تو ساتھ نہیں بیٹھ جاتے، اگر وہ ہو جائے تو پھر کہرام مچ جاتا ہے۔ تو اس قسم کا جب آپ معاشرہ بنا دیں تو پھر یہی ہے، جب یہ ہماری ترجیحات ہوں گی تو پھر ایسا ہی ہوگا جیسے ہوتا ہے۔ پہلے کئی لوگ سارے نے وارننگز دیا اور وہ وارننگز فضول لگتی تھی، اور ہم کہتے تھے کہ جو فلاں لوگ ہیں ان کی تو عادت ہے وارننگز دینا کہ یہ حالات خراب ہو جائیں گے، حالات گرفت میں نہیں رہیں گے، پاکستان کی سمت ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اب تو یہ باتیں نہیں ہیں، جیسے میں نے پہلے گزارش کی، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو جو جرنلسٹ کے ساتھ ارشد شریف سر، باقی جو ہے آپ کی ریسرچ میں ہے، بہت اچھا آپ نے ڈاکومنٹس تیار کیا ہے، یہ صرف شو کرتا ہے کہ ہم ایک ریشنل، عقل پہ مبنی نہیں، ریشنل تھنکنگ پہ مبنی نہیں، بلکہ مابرائے ریزننگ ایک ہم معاشرہ، یہ نہیں کہ بنتے جا رہے ہیں، بن چکے ہیں۔ جو ہماری قومی گفتگو ہے، جو ہماروں میں جو ٹاپکس ہیں، جو ہمیں جو چیزیں ہمارے ذہنوں پہ بیٹھی ہوتی ہیں، وہ جو کچھ دن پہلے ننکانہ صاحب میں ہوا تھا، ایک آدمی پولیس کی تحریک میں اس کو حملہ کیا گیا، نکالا جاتا ہے، جس بربریت سے اس کے ساتھ پھر ڈیل کیا جاتا ہے۔ اور یہ پہلی بات نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہے، ہمارے معاشرے کا یہ معمول بن گیا ہے۔ لاہور شہر میں ایسے واقعات، سینٹ جوزفس کالونی میں، گوجرا شہر میں، قصور میں، ایک وہ کرسچن اور اس کی بیوی کو بٹھے میں، جلتے بٹھے، بات ہوتی ہے کچھ اور ہوتی ہے، وہ کچھ تحقیق کرنے سے پتہ چلتا ہے، لیکن آپ کرتے کیا ہیں کہ اس کو لبادہ کسی اور چیز کا دے دیا، اور نہ کوئی آپ کا ادارے والے پوچھنے والے ہوتے ہیں، نہ پولیس والے ہوتے ہیں، کر کے ہاں یہ پرچہ درج کر دیا، یہ ہو گیا۔ یہ اسلام آباد میں کچھ دن پہلے F9 پارک میں افسوسناک واقعہ ہوا، دو آدمی آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں، پولیس کی تحویل میں آ جاتے ہیں، لیکن آپ قانون کو عمل پہ نہیں لاتے، کر کے بھڑکا دیا جاتا ہے۔ یہ کیا کوئی سویلائز معاشرہ؟
और जब सिविलाइज माशरा ना हो तो फिर जर्नलिस्ट को भी देखना चाहिए कि सिर्फ जो हमारे साथ हो रहा है वो इतनी यूनिक या मुनफरद चीज नहीं है। ये एक बड़ी, जैसे मैंने पहले कहा, बड़े कैनवस का एक हिस्सा है। ये हमारा माशरा जो है, ये मैलेज, ये डिजीज, ये बीमारी उसको लगी हुई है और हमें इसका फिक्रमंद होना चाहिए। इमिग्रेशन मतलब मुल्क को छोड़ जाना कईयों के लिए ऑप्शन है, बहुतों के लिए ऑप्शन बन रहा है, पर सारी की सारी आबादी तो यहाँ की इमिग्रेट नहीं कर सकती, यही रहना है, यही धरती है और धरती चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता। तो फिर हम क्या करेंगे? तो ये फिक्रमंदी की बात है, सिर्फ जर्नलिस्ट की बात नहीं है। ये जो आपने मैप, वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट नहीं हो रहा, वायलेंस इस माशरे के साथ हो रहा है और माशरा अपने ऊपर वायलेंस इन्फ्लिक्ट कर रहा है और इस सारी चीज की जो नौयत है इसका इदराक हमें नहीं है, क्योंकि ये काम, ये जो है, ये चीजें आसमान से नहीं आई। ये हमारा जो जिस तरीके से 75 साल हमारी कौमी जिंदगी रही है, जिस किस्म का माहौल यहाँ पे बन चुका है, उसका ये लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, मंतकी नताइज हैं जो आज हम देख रहे हैं। ये आफत आसमानों से नहीं गिरी, ये हमारे हाथों की, हमारे रियासत की, हमारे अकाबरीन की, हमारे मुफ्तियान मिल्लत की, वो ठेकेदारान इखलाकियात जो यहाँ पे बैठ बैठ के जो कहते रहे कि ये नजरियाती ममलिकत है, ये जो है ये फलाने चीज का किला है। रैशनल बात आपने नहीं करनी, नारों का सहारा लेना है। नारे मारने में हमारी कौम का और इंसानी नहीं है, तो सोचने का मकाम है। और आज हालत ये हो गई है कि आज किसी उस्ताद की जरूरत नहीं है। खराबी कितनी बढ़ चुकी है कि आप यहाँ से उठ के बस का किराया अदा करें, दुकान से सौदा सल्फ लें, तो आपको सारा सियासी और माशी सबक जो है, आपका बटवा जो है आपको बता देगा कि इस माशरे के साथ क्या हो रहा है। आपका शुक्रिया, आपने मुझे